अगर कोई व्यक्ति 13 साल से कोमा में हो, ना बोल सकता हो, ना चल सकता हो और डॉक्टर भी कह दे कि अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जहां हम सिर्फ नौकरी की जानकारी नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण फैसलों और समाज से जुड़े मुद्दों को भी आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक मामले की जिसने पूरे देश में प्रेरणा दी है, हरीश राणा की इच्छा मृत्यु का मामला। तो सबसे पहले जानते हैं इच्छा मृत्यु क्या होती है। इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया उस स्थिति को कहा जाता है जहां किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन रक्षक उपचार रोक दिया जाता है ताकि उसे असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक्टिव यूथनेशिया ये होती है कि किसी इंजेक्शन या दवा से मृत्यु देना ये भारत में अवैध है। पैसिव यूथनेशिया जीवन रक्षक मशीन या इलाज हटाकर मरीज प्राकृतिक मृत्यु की ओर जाने देना। भारत में इसे कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। भारत में इच्छा मृत्यु का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। भारत में इच्छा मृत्यु की पहल सबसे पहले अरुणा शानबाग के मामले से शुरू हुई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी जुड़ा हुआ है, यानी हर व्यक्ति को सम्मान के साथ समाप्त करने का अधिकार मिल सकता है। अब बात करेंगे हरीश राणा की दर्दनाक कहानी। जी हाँ, उस मामले में जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। 2013 जब एक छात्र को तब हॉस्टल बिल्डिंग के गिरने के कारण उन्हें गंभीर दिमागी चोट लगी। इस हादसे के बाद वो कोमा में चले गए और पूरी तरह घुटनों पर निर्भर हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी शरीर का लगभग पूरा हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। 13 साल के बिस्तर पर हरीश राणा लगभग 13 साल तक वेंटिलेटर स्ट्रेन में रहे। उनकी हालत इतनी गंभीर कि वो बोल भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, खाना भी नहीं खा सकते थे। उन्हें सीधी ट्यूब के जरिए प्रेजेंट किया जाता था और उसी के सहारे उनकी जिंदगी चली। हरीश के परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। हरीश के माता पिता ने 13 साल तक अपने बेटे की सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा सिर्फ मशीनों और मेडिकल सपोर्ट सहारे जी। तब उनके पिता ने अदालत में याचिका दायर की कि उनके बेटे को सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार दिया जाए। अदालत की लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। ये मामला सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया, जहां याचिका खारिज कर दी गई। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच की। दोनों कोर्टों ने कहा हरीश राणा की होने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस जेबी पागलवाला, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फैसला दिया कि हरीश राणा की लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट को हटाया जा सकता है। ये फैसला देते समय उनकी आंखें भी भर आई। पहला मामला बना मुख्य अदालत के आदेश से पैसिव यूथनेशिया लागू। इसके बाद ये प्रक्रिया एम्स में शुरू हुई। फैसले के बाद हरीश राणा को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने पैसिव यूथनेशिया प्रोटोकॉल शुरू किया, जिसमें मरीज को दर्द से राहत देने के साथ लाइफ सपोर्ट हटाया गया। परिवार के बहुत भावुक पल। हरीश राणा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उनका परिवार बेहद भावुक। उनके परिवार ने अंतिम विदाई दी और कहा
पहली बार कोर्ट के आदेश से फैसले की राइट टू डाइव अवधारणा मजबूत। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कानूनी प्रक्रिया तो एजेंसी का संदेश कि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मानवता और संवेदनशीलता का भी है। इसलिए रूबरू वैकेंसी पर हम आपको नौकरियों के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी मुद्दों की भी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वैकेंसी के साथ और एक नई जानकारी के साथ।